हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और आप जैसे भी होंगे अपने मस्त हाल में होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बीए सेकंड सेमेस्टर 2025 का पेपर है और ये माइनर नहीं है, ये मेजर प्रश्न पत्र है। ये कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर हिंदी की जगह पर ये आता है क्वेश्चन पेपर। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 18 जून को हुई है एग्ज़ाम, इसी का पेपर है। तो आप लोग इसके बारे में बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि कैसा पेपर था, हमारे समय में कैसा पेपर आएगा। तो चलिए इस पूरे पेपर का पर्दाफाश करते हैं, क्या रहा है पेपर, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आइए फिर चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनती है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये हिंदी का पेपर है, ये मेजर प्रश्न पत्र और कार्यालय हिंदी कंप्यूटर का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आपको 75 मार्क्स का ये पेपर आता है, बाकी इसमें आपको समय 2 घंटे के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये पेपर 3 खंड में आता है, जिसमें खंड अ में अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। उन सभी का उत्तर लिखना अनिवार्य होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर जो लिखना है आपको 50 शब्द में लिखना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपको 50 शब्द में ही केवल उत्तर लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न रहा है, आपका पहला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली की 2 विशेषताएं लिखिए। पारिभाषिक शब्दावली की क्या 2 विशेषताएं, उनको लिखना है। केवल 50 शब्द लेना है और आपको लिखना है, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें आगे के प्रश्नों में है, कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले 2 फंड के नाम लिखिए। मतलब कि जो कंप्यूटर में जनरली इंग्लिश में होते हैं, लेकिन आप उसको हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें कृतिदेव लिख सकते हैं और एक फंड का नाम लिख देंगे। इस तरह से आप उसको थोड़ा लंबा प्रोसेस में कर लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, इंटरनेट पर उपलब्ध 2 साहित्यिक पत्रिकाओं के इस संस्करण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मतलब इंटरनेट पर जो उपलब्ध 2 साहित्यिक पत्रिका का जो ई बुक होता है, मतलब कि पीडीएफ टाइप का होता है, उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, ब्लॉग की 2 विशेषताएं लिखिए। ब्लॉग जो होता है वेबसाइट पर जो लिखी जाती है कंटेंट, उसको ब्लॉग बोला जाता है। तो उसकी 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आभासी कक्षाओं की 2 विशेषताएं तथा कमियों का उल्लेख कीजिए। आभासी कक्षा जो होती है उसकी 2 विशेषता और 2 कमियों का उल्लेख करना है, ठीक है। बाकी ये पहला खंड समाप्त होता है और यहाँ पर आपका दूसरा खंड स्टार्ट होता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें देखिए क्या क्राइटेरिया दी गई है कि निम्न प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना। और प्रत्येक प्रश्न जो है कि 5 अंक का है और ये प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। मतलब कि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का है। आइए 1 मिनट प्रश्न के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पर जो दूसरे का पहला प्रश्न है, कार्यालय आदेश क्या है, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। जो कार्यालय आदेश है वो क्या होता है, उस पर उत्तर जो है कि उदाहरण सहित लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा वाला जो है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। कार्यालय ज्ञापन जो होता है उसका प्रारूप तैयार करना है। जैसे ज्ञापन में आप लिख सकते हैं, जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसको भी प्रार्थना पत्र इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निविदा के प्रारूप पर विचार कीजिए। निविदा के प्रारूप पर आपको विचार करना है। और चौथा प्रश्न है, यूनिकोड पर प्रकाश डालिए। यूनिकोड क्या होता है उसको लिखना है, ठीक है। बाकी आगे के प्रश्न देखेंगे हम। आगे के प्रश्न में है, 5वां प्रश्न है, स्ववृत्त निर्माण के आवश्यक तत्वों के आधार पर किसी व्यक्ति स्वयं का नहीं के स्ववृत्त को निर्मित कीजिए। मतलब स्ववृत्त निर्माण में आवश्यक तत्वों के आधार पर किसी व्यक्ति के स्ववृत्त को निर्मित कीजिए, ठीक है। अपने का नहीं, केवल किसी दूसरे व्यक्ति का आपको स्ववृत्त निर्मित करना है, ठीक है। और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा पोस्टर निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। कंप्यूटर द्वारा पोस्टर निर्माण, जैसे कि हम लोग ने ये आगे आपको जो थंबनेल दिख रहा है पोस्टर, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है उस पर प्रकाश डालना है। मतलब आप कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे,
क्या क्या मतलब उपयोग करेंगे, कहाँ से कंटेंट खोज कर लाएंगे, क्या करेंगे, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है। और यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है कि साहित्यिक शोध के क्या उद्देश्य होते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। साहित्यिक शोध मतलब कि आप जानते हैं वैज्ञानिक शोध होता है, उस तरह से साहित्यिक शोध मतलब साहित्य के बारे में जो नए नए खोज होते हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, उस पर संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, टिप्पण और टिप्पणी लेखन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। टिप्पण क्या होता है और टिप्पणी लेखन, दोनों के अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है। इस तरह से दूसरा खंड समाप्त होता है और तीसरा खंड स्टार्ट होता है। तो तीसरा खंड क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक खंड से इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और यहाँ पर 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक है और प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द निर्धारित की गई। आप लोग आगे के प्रश्न करें या न करें, लेकिन लास्ट के इन प्रश्नों को जरूर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मार्क्स होते हैं। इसमें से आपको 20 में से 16, 17, 15 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपका बैक लगने की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये टिप्स मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बैक न लगे। हमारे साथ जुड़ने का ये फ़ायदा हो कि आपका कभी नंबर कम या अधिक आए उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपका बैक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका एक सेमेस्टर नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। क्या प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पहला वाला कि कंप्यूटर में किन्हीं भाषा के प्रयोग पर निबंध लिखिए। मतलब कंप्यूटर में जो कोई भी भाषा होती है उसके प्रयोग पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी के विभिन्न वेबसाइटों पर प्रकाश डाले। हिंदी की जो अलग अलग वेबसाइट है उनको लिखना है, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या है उसमें खास बात, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियों को लिखना है। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करना है आपको। ठीक है। यहाँ पर और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। जो कार्यालयी हिंदी है उसका आशय स्पष्ट करते हुए उनके उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। तो ये रहा है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का आपका प्रश्न पेपर। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट छोड़कर उसमें ज़रूर जाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।